इन दिनों दुनिया के देश जियोपॉलिटिक्स मुद्दों पर भारत के रुख को प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं। इस रुख के कारण भारत अपना व्यू पॉइंट सारी दुनिया के सामने रख रहा है और अपना रास्ता बनाने की कोशिश कर रहा है। हाल ही में भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर से पूछा गया कि क्या भारत यूरोप से अपेक्षा करता है, तो इसके जवाब में उन्होंने तीखा प्रहार करते हुए कहा कि जब हम दुनिया को देखते हैं तो हम भागीदारों की तलाश करते हैं, हम उपदेशकों की तलाश नहीं करते, खास तौर से ऐसे उपदेशकों की जो विदेश में उपदेश देते हैं, उसका पालन अपने देश में नहीं करते। और मुझे लगता है कि यूरोप का कुछ हिस्सा अभी भी उस समस्या से जूझ रहा है, कुछ में बदलाव आ गया है। उन्होंने ये भी कहा कि यूरोप अब रियलिटी चेक के जोन में एंट्री कर चुका है। एस जयशंकर ने कहा कि अब वे इस दिशा में आगे बढ़ पाते हैं या नहीं, यह हमें देखना होगा, लेकिन हमारे दृष्टिकोण से अगर हमें साझेदारी विकसित करनी है तो कुछ समझ होनी चाहिए, कुछ संवेदनशीलता होनी चाहिए, हितों में पारस्परिकता होनी चाहिए, यह एहसास होना चाहिए कि दुनिया कैसे काम करती है। ये सभी काम यूरोप के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग स्तर पर प्रगति पर हैं, कुछ आगे बढ़े हैं, कुछ थोड़े कम है। डॉक्टर एस जयशंकर ने इससे पहले भी इस मुद्दे पर भारत की स्थिति को स्पष्ट किया है। जब भारत के फैसलों ने पश्चिम में चिंता पैदा कर दी थी, ऐसा ही एक निर्णय भारत की ओर से रूस से तेल आयात करने का कदम था। जब पश्चिम ने यूक्रेन के खिलाफ युद्ध के दौरान मॉस्को पर प्रतिबंध लगा दिए, लेकिन उस वक्त उन्होंने कहा था कि मैं यह भी समझता हूं कि यूरोप का एक दृष्टिकोण है और यूरोप का जो विकल्प चुनना चाहेगा वह यूरोप का अधिकार है, लेकिन यूरोप को अपनी ऊर्जा जरूरतों को प्राथमिकता देने वाले विकल्प चुनने चाहिए और फिर भारत से कुछ और करने के लिए कहना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा था कि यूरोप को इस मानसिकता से बाहर निकलने की जरूरत है कि यूरोप की समस्याएं विश्व की समस्याएं हैं, लेकिन विश्व की समस्याएं यूरोप की समस्याएं नहीं हैं। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर अपने कड़े रुख के कारण जाने जाते हैं और भारत के साथ साथ दुनिया को एक बेहतरीन घर बनाने के लिए और दुनिया को एक यूनिटी के सूत्र में पिरोने के लिए भी भारत के विदेश मंत्री की स्टेटमेंटें अक्सर वायरल होती रहती हैं। खैर दोस्तों, भारत के विदेश मंत्री की स्टेटमेंट के बारे में आपका क्या मानना है, हमें कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर बताइएगा।